लेकिन वहाँ पे ऐलान हलाली नहीं रेल बना देंगे तो ठीक है। तो कोना में सड़क के किनारे बिरयानी दुकान है। किया गया है यहाँ पर किसी भी तरह से दिमाग नहीं करने दी जाएंगी। एक्शन में बुलडोजर देख सकते हैं आप। ये पंजाब बड़े पतीले को तस्वीरें पक्के हो कि कच्चे हो बताऊं तुम्हारा तुम फिर क्या मतलब है क्यों तुम वो कैसे कार्रवाई करते हो एमसी में हो 4 रेडियो नहीं आपसे आप लोगों से पकड़ी जा रही थी। एक दिन आओ जैसे भी लाकर तोड़ो 150 तौर पे ये 4 रेडियो तोड़ने के लिए आएगी। इनकी इतनी हिम्मत होगी कि आपके शरेआम मीट काट रहे हैं और आप कंट्रोल ना कर पाओ। मेरे को दिखनी नहीं चाहिए जी यहाँ पर चाहे आप हर जाओ आपकी जिम्मेदारी है। पुलिस वालों को चाहिए आप 2 पुलिस वाले साथ लेकर आओ। आपको एसएचओ साहब कुछ कह रहे भी हटवाओ 2 पुलिस वाले लेकर आओ हर रोज राउंड लगाओ चूड़ी चढ़ाओ इन लोग लेना है कि करंट लग जाएगा जल्दी हटा रे हेलो
जिंदगी बच रही है उम्मीद तक। तो सामान निकालने के बाद यहाँ कार्रवाई कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, जिसके बाद कब्जे को जमींदोज कर दिया जाएगा। तो साफ तौर पर गुरुग्राम पुलिस का एक्शन देख सकते हैं। डीटीपी और गुरुग्राम पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन से अब यहाँ सोहना के नट कॉलोनी में इस अवैध कब्जे को खाली करवाने की कवायद शुरू हो चुकी है। तमाम टीमें यहाँ मौजूद हैं और मानवता के नाते इन्हें इनका सामान निकालने दिया गया, जिसके बाद अब यहाँ पर कार्रवाई साफ तौर पर कुछ ही देर में होती देखेंगे। गुरुग्राम पुलिस के जवान लगातार महिला से निकल लो बाहर अधिकार से मारो और दिंगला की मम्मी के महिला को बार बार समझाते हुए कि जगह खाली कीजिए, इन्हें अपनी कार्रवाई शुरू करने का समय बीतता जा रहा है। तो उसके बाद अब महिला को लगातार ये कहते सुना जा सकता है कि निकलिए बाहर, अब आ जाइए बाहर। महिला तो ये देख सकते हैं कि अवैध कनेक्शन भी जो है यहाँ पर लिया गया था, यानी कि बिजली चोरी को भी यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा था। तो तस्वीरें साफ है, गुरुग्राम पुलिस का साफ संदेश है कि किसी भी बदमाश गैंगस्टर के खिलाफ अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए।
पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। तो डीटीपी की टीम अब यहाँ नट कॉलोनी पहुंची है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे विरोध यहाँ की महिलाएं जता रही हैं और महिला कांस्टेबल, महिला पुलिस यहाँ पर मौजूद है और उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जगह खाली कर दीजिए, सरकारी जमीन है, इस पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है जो यहाँ व्यक्ति, जिस गैंगस्टर, जिस बदमाश कहें कि का यहाँ पर अवैध कब्जा है, उसे अब पूरी तरह खाली करवाया जा रहा है। देख सकते हैं कैसे हड़कंप की स्थिति है और पीला पंजा तो कार्रवाई अब थोड़ी देर के लिए रोक दी गई है। इन्होंने रिक्वेस्ट की कि इनका सामान जो है उसका समय दिया जाए निकालने का। इसके बाद जेसीबी को रोक दिया गया है। तो साहिल नाम का बदमाश बताया जा रहा है जिसके खिलाफ करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। चोरी जैसे संगीन अपराधों को ये अंजाम दे चुका है और अभी भी हमने अपने दर्शकों को इसकी जब तस्वीरें दिखाई तो साफ तौर पर देखा जा सकता था कि किस तरह से इसके परिवार वाले इसे डिफेंड करना शुरू कर दिया था उन्होंने। अब नट कॉलोनी में पहुंचे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ बिल्कुल कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। गुरुग्राम पुलिस के जवान पूरी तरह मुस्तैद, महिला पुलिसकर्मी यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि विरोध करना देखिए यही वो साहिल है जिसके खिलाफ करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। इकट्ठा मत कर, यहाँ से उठा करके ना 4-5 ले इसका डीनू कर रहे हैं। अब तो सर कुछ नहीं करेगा। आदमी तो दुनिया से कंप्लेंट ना देती। नहीं ऐसे तो सब बता रहे हैं ना, ये थोड़ी बताएंगे ऐसे थोड़ी बोलना। नहीं पर गलत ना करो भी, कुछ भी काम गलत काम ना करो। सर हम तो कसम से अब नहीं करता है, तो बच्चा इसकी भूख पेट में शादी सुधारते है। ऐसी कोई नहीं, हमें कोई चिड़बद के मारे कोई कह रहा हो तो कोई ना, हम तो कसम से अपने पैसे होते हैं कुछ झुकिया में रहते हैं हम। मैं तो खुद 15 दिन पहले तो नशा करे पड़ा था यहाँ पे ना, जब नशा ना करता था तब तो बीमार तो कभी अनाउंस करा वो करवा के लाई। आई थी ना थाने में, मैं तो आई थी। तो ये नशा करे नहीं पड़ा था जब कब अभी कुछ दिन पहले जब की बात थी सर, मैं झूठ उस दिन सर ने कुछ नहीं करा। दुनिया से हमारे को झूठी साची चले जाएंगे हम, पहले खाली कर मैं तो पहले ऐसे है। देखो भाई आप नशा बेचोगे, करोगे, चोरी चकारी करोगे, वो दिक्कत हो जाए। आप नहीं सुन लो तो इसलिए आपकी कंप्लेंट है। तो आप अपना देखो जी, सामान निकालना है तो आप निकालो,
हम 1-2 दिन का टाइम नहीं तो मैं टाइम नहीं दे पाएंगे जी। अब ऐसे हम कहाँ जाऊँ? नहीं टाइम नहीं, आप इधर उधर रखवा लो कहीं भी, ये अब खाली कहाँ रखवा ले, जाएंगे वो कहाँ आप हम देखो। जाने में? वैसे तो ये सारी मम्मी सरकारी को मेरी 4 भाई दिन हुए वैसे कुछ भी नहीं, ये मम्मी को सुनो तो सही आप, ये वैसी सरकारी जमीन हम तो पूरी खाली करवाने जा रहे हैं। अगले वाले भी दूसरे भी आपको बुनियादी करवाओ जी। आप मिल्क हम आपको रोक नहीं रहे, जहाँ जाना चाहते हैं आप मिल्क फेडरेशन वालों की तरफ से नोटिस दिलाओ जी। और 1 एकड़ जमीन शहर के बीच में यार, ये क्यों नहीं खाली हो रही? ये थोड़ी अभी 20-20 साल से कब्जे 1-1 एकड़ पर होंगे। आप जी खाली करो जी। तो अब फिलहाल तो कैसे करेंगे सर? हम तो टाइम दो, हमें जो करते नहीं टाइम दे तो हम खाली कर जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे सर? अब हमको का टाइम दो, हमें चले जाएंगे 2-4 दिन टाइम नहीं दे बाद। पाएंगे। अब कहाँ जाऊंगे? फिलहाल बच्चे छोटे छोटे, मम्मी को 4 दिन हुए गुजरे। टाइम नहीं दे पाएंगे हम। अब तुम बता दो कहाँ खाली करें? घर वाले भी नहीं बताए। इतनी कंप्लेंट्स है तो देखो हम time किसी ने करी होगी, हमारी झूठी साची करी, हमारे झूठी किसी से साची पूछ लिया, पड़ोसी से पूछ लिया, मुकदमे दर्ज है, मुकदमे दर्ज तो है। इसका अंदर कर दो ना सर। हम कहाँ जाए? लू तो बता दो, हम कहाँ जाए? लू बताओ। सुधारना चाहते हैं सुधरे तो पढ़ाए बच्चे हाँ, तो साथ अंदर- सुधार भी। अंदर जाके किसी ने थोड़ी हमारी झूठी सुधर साची लगाई है, लू साथ बेचती है, लू बेचती है। कोई हमारी 1-2 तो बताएगा, कोई गवाह तो होगा हमारे में सब। नहीं वो तो चलो पुलिस की कार्रवाई। आपने सामान निकालना है या नहीं? तो सर ऐसा करो, हमें जान से मार दो। हमें नहीं ये ना, हमें बिल्डोजर का हम खुद ही मर जाएंगे। और बोल कहाँ जाएंगे हम? हमारी मम्मी 4 दिन हुए ऐसे मरे। ना आवाज धीमी कर लो, ले जाओ, पकड़े ले जाओ। पहली बात। नहीं सर ले जाओ तुम। हाँ पहले आवाज सर। धीमी करो। अरे मैडम रुक तो सही। शादी करना अभी एक मिनट सर। सामान भाई खाली सामान तो खाली कर। क्यों ऐसे सामान का नुकसान हो? निकलो बच्चे सभी, पीला पंजा तैयार है और अब इस अवैध निर्माण को जमींदोज करने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। साफ तौर पर संदेश से तमाम लोगों को कि अवैध कब्जे सरकारी जमीन पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। झटके में ही इसे जमीन दोज कर दिया गया। काटी है ना तार, ये काटी हुई है तार, ये काटी है। क्या कहेंगे दूसरी लगातार कार्रवाई? देखिए जी, कार्रवाई तो लगातार चलती रहेंगी। इलीगल कंस्ट्रक्शन है और ऊपर से पुलिस की इनपुट है कि यहाँ पर नशा, चोरियाँ और ऐसे एनडीपीएस के केसेस, हिस्ट्री शीटर हैं, उन सब के ऊपर सख्ती से कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सारे महकमे कोऑर्डिनेशन से ही काम कर रहे हैं और हमारा काम है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाना। उसका बैकग्राउंड कौन सा बंदा है, क्या है, वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है। और डीसीपी साउथ की तरफ से और सीपी साहब के क्लियर आदेश थे कि ऐसे भी लोगों को हटाया जाए, तो पुलिस की इम्पोर्टेंट कार्रवाई।
सर देखा जा रहा है कि सर बिजली भी चोरी इन्होंने की हुई थी। सब कुछ चोरी है जी, ये खुद चोरियां भी कर रहे हैं, बिजली भी चोरी कर रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन 1 एकड़ की जमीन है जो डेयरी बोर्ड की है, तो ये टूटेंगे जी बिल्कुल। साफ तौर पर डीटीपी आरएस घाट का कि अवैध निर्माण पर नकेल कसी जाती रहेगी। देखिए ये कच्चा मकान तो इसे कहीं से भी नहीं कहा जा सकता, इसे झुग्गी तो कहीं से भी नहीं कही जा सकती। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ईंटों से निर्माण किया गया। उसमें बाकी है ये सारा ऐसा ही है। फिर कौन ये व्यक्ति घर पे कार्रवाई की है? ये है साहिल और फलुक्का है, ये इसके पास ऊपर चोरी के कई केस हैं और ये हमारे थाने का बीसी भी है। तो ये चोरी करता है, नशा भी करता है और यहाँ इस झुग्गी में रहता है और बाहर छोटी मोटी चोरी करके और फिर चुपचाप छुप जाता है। कहीं तो इसकी कंप्लेन नहीं करते, भाई जाके इसकी मदर जाके पैर पकड़ लेती है उनके, तो इसकी वजह से और मुकदमे भी कम होते हैं इसकी दवा। तो ये इस झुग्गी में रहता है, यहीं से जाके चोरी करके और नशा करके यहीं लौट जाता है। सर इसको चेतावनी दी गई थी? चेतावनी पहले भी कई बार दी गई है, हमारे थाने का बीसी है। सर देखा गया कि ये बिजली चोरी भी कर रहे थे यहाँ। हाँ, बिजली का भी है लगा हुआ है, जब बिजली और पैक कार्य करेगा। और वहाँ ताहिरा के करवाया हमने। ताहिरा ड्रग्स केस में पहले अरेस्ट हुई है, उसको पहले वार्निंग दी गई थी पर लेकिन वो मान नहीं रही थी। आज उसका घर भी तोड़वाया गया है। उसके अलावा और कई कार्रवाई की जाएगी अभी और देखते हैं, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होगा वो करवाएंगे। और मैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ कि जो भी नशा बेचने वाले मेरे को बताएं, और ये समाज की कुरीति है, इसको खत्म करना है, बिल्कुल खत्म करना है समाज से।